अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक तवानाई बख्श और एनर्जी से भरपूर मीठी डिश लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए ज़ाफ़रानी जौ की खीर। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके लिए मैंने 1 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। और दोस्तों ये खालिस दूध है, ठीक है। इसमें बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। अगर आपको मार्केट से नहीं है मिलता ग्वाले का दूध, तो फिर आप इसकी जगह पे टाटा पैक वाला 1 लीटर का जो पैक आता है नेस्ले का या किसी और अच्छी कंपनी का, वो यूज़ कर लें। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ओवरनाइट के करीब 12 के करीब खजूरें बड़े साइज़ की भिगो के रखी हुई थी। तो आपने क्या करना है, आपने रात के टाइम इसे भिगो देना है, सुबह इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है और आपने ये पानी नहीं फेंकना, जैसे है ऐसे ही रखना है, ठीक है। अगर आपको खजूरें नहीं पसंद तो आप इसकी जगह के ऊपर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल दीजिएगा, लेकिन आप खजूरें डालिएगा, इससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा जौ के साथ मिलके। 3 चाहिए हमें सब्ज़ इलायची, और ये है 1 कप। मैंने 12 घंटे के लिए इसे भिगो के रखा हुआ था। ये जो है ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। दोस्तों ये बहुत देर से गलते हैं, तो इसे आपने ज़्यादा देर तक आपने भिगो के रखना है। तो ये 1 कप के करीब है। मैंने इसे ओवरनाइट 3 से 4 कप के अंदर पानी में भिगो के रखा हुआ था। 12 घंटे हो गए थे तकरीबन। नेक्स्ट जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए 1/4 या हाफ़ टी स्पून के करीब हम ज़ाफ़रान के एसेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास खालिस है ज़ाफ़रान तो आप उसके 10 स्टिग्मा लेके, तो उसमें आपने 10 स्टिग्मा लेके आपने दूध में भिगो के रख देना है, ताकि आपके वो फ्लेवर उसका अंदर आ जाए। तो फिर आपने उस पानी को इस्तेमाल कर लेना। अगर नहीं है तो आप ये मार्केट से ज़ाफ़रानी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। दोस्तों सबसे पहले हम जो करेंगे ये है हमारा जौ, हम इसे ग्राइंड करेंगे, ठीक है, ग्राइंडर के अंदर। उसके बाद हम इसी पानी के अंदर इसे पकाएंगे अलग से। और जैसे ही ये हमारा ये हलवा टाइप या गाढ़ा सा मलूल बन जाएगा, फिर हम इसके अंदर खजूरें और दूध शामिल करके फिर इसे पकाएंगे। और ज़ाफ़रान और सब्ज़ इलायची साथ ही डाल देंगे। तो हमारी साथ में हलाते रहेंगे, तो जो हमारी ये 20 से 25 मिनट में जो कि खीर बड़ी ही मज़ेदार किस्म की तैयार हो जाएगी, जो ताकत से भरपूर होगी। लेकिन दोस्तों मैंने ब्लेंडर के अंदर 1 कप के करीब जो मैंने जौ भिगो के रखे हुए थे डाल दिए, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये जो है जल्दी गल जाएगी। अदरवाइज़ प्रेशर कुकर में आपको करना पड़ेगा इसे। 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड करेंगे। लेकिन जी दोस्तों मैंने ये जौ को ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। हम इसे शिफ्ट करेंगे एक फ्राई पैन में। दोस्तों इसमें से जो रह गए रेजिड्यू मैं सारा इसी के अंदर शिफ्ट करूँगा। चलिए मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये दोस्तों हमारी जो है जो कि मैंने पीस ली है, देखिए इस फॉर्म में आ गया, तकरीबन दलिए के फॉर्म में। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे, 3 सब्ज़ इलायची, और इसे हम मीडियम हीट के ऊपर पकाएंगे मुसलसल हिला के। और जैसे ही ये हलवा टाइप बन जाएगा, तो अब हम इसके अंदर खजूर शामिल करेंगे। तो फिर हम इसे पकाएंगे 5 से 10 मिनट
ठीक है। जब अच्छे तरीके से खजूर और हमारा जो रच बस हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दूध शामिल करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे, तो फिर हमारी ये बहुत ही मज़ेदार जौ की खीर तैयार हो जाएगी। चलो दोस्तों इसे शुरू करते हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने इसे मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसमें बॉयल भी आ रहा है, तो आपने मुसलसल इसे हिलाते रहना है पास ही। तकरीबन हम ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर ये जो भगोई है खजूरें पानी समेत शामिल कर देंगे। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है 15 मिनट के लिए। लेकिन दोस्तों जौ की जो हमने बैटर बनाया था से 15 मिनट हो गया पकते हुए। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया, बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसे मैंने मुसलसल साथ साथ हिलाया। अगर आप हिलाएंगे नहीं ये नीचे लग जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर जो मैंने 12 खजूरें भिगो के रखी हुई ये डाल दें। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको चीनी कम लगे तो आप मज़ीद चीनी इसमें डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। मैंने आपको तलबीना की रेसिपी बनाना सिखाई थी लास्ट टाइम, तो ये थोड़ी इसी टाइप की है। चलो दोस्तों हम इसे मज़ीद 15 मिनट फिर पकाएंगे। जैसे 15 मिनट होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे और फिर 15 मिनट पकाकर इसे नीचे उतारेंगे। तो हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की ताकत से भरपूर तैयार हो जाएगी। नहीं जी दोस्तों, खजूरों के पानी को और खजूरों को डाले तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। अब हम ये अच्छे तरीके से हमारा जो जौ है बिल्कुल गल भी चुका है। तो अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे 1 लीटर के करीब। और मज़ीद इसे हम दरमियानी आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट पकाएंगे, जब तक ये रिक्वायर्ड हमारी कंसिस्टेंसी के मुताबिक ना हो जाए। विस्कोसिटी जो विस्कोसिटी इसके गाढ़ापन है वो इसके बराबर ना हो जाए। हम इसे फिर मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये थोड़ा सा सब्र वाला काम है दोस्तों। ये हार्डली टोटली 1 घंटे के अंदर बन जाता है अगर आपकी हर चीज़ भिगोई हुई है। तो ये 1 घंटे में बहुत ही मज़ेदार और अच्छी खीर आपकी तैयार हो जाएगी जौ की। तो मैंने ज़ाफ़रान डाला, तो ज़ाफ़रानी जो खीर है, तो अगर आपको ज़ाफ़रान नहीं मिलता या उसका एसेंस नहीं मिलता तो आप स्किप कर दें, उसकी जगह पे आप केवड़ा एसेंस डाल दें। चलो दोस्तों जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मुसलसल हिलाते जाना है हमने। लेकिन जी दोस्तों 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। जो कि खीर तकरीबन तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। अब यहाँ पे आपने शुगर को इसे टेस्ट कर लेना है। मैंने चीनी नहीं मिलाई, मैंने खजूरें मिलाई हैं। तो अगर आपको मीठा लाइट लगे तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून के करीब चीनी मिला सकते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं शामिल कर रहा। तो मैंने इसे टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट चीनी है, इतनी ही अच्छी लगती है। चलो दोस्तों मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी मज़ेदार ज़ाफ़रानी जौ की खीर तैयार है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दी आपने उसी तरीके से बनाना है, तो आपकी ये बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप इसे जौ को दूध के अंदर गलाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये मेथड से ये आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी और भरपूर तवानी आपको फराहम करेगी। ये इसी तरह की है जैसे मैंने पिछले आपको तलबीना की रेसिपी बनाना सिखाई थी, सेम एज़ वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इसे इसी तरीके से बनाइएगा। जौ की खीर ज़ाफ़रानी जो मैंने एसेंस बीच में डाला है इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, और इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।